सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हाँ जी बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण तथा वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं और इसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम भाषा के जब भी कुछ बोलते हैं तो उसमें क्या करते हैं, स्वर और व्यंजन मिलाकर उस शब्द को पूरा करते हैं। देखिए, इसमें क्या है, मुख से निकलने वाली ये ध्वनियां वर्ण कहलाती हैं। कौन सी ध्वनियां होती हैं? उन्हें टुकड़े नहीं कर सकते। वर्ण के 2 भाग हैं। कौन सा? एक स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है, तो स्वर कौन से होते हैं? ये स्वर कौन से होते हैं? जो वर्ण बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं वह स्वर कहलाते हैं। इनके बोलने में समय भी कम लगता है और इनकी संख्या कितनी होती है? 11, यानी कि 11। ये देखिए, ए आ ई ई उ ऊ ये सारे स्वर कहलाते हैं, है ना। अब आता है व्यंजन। व्यंजन क्या है? जो ये जिन वर्णों को स्वर की सहायता से बोला जाता है स्वर लगाकर, है ना, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इन्हें बोलने में स्वर के साथ क्योंकि इसको लगाया जाता है तो स्वर से अधिक समय लगता है। ठीक है, क्योंकि इसको स्वर के साथ लगाकर बोला जाता है, इसलिए नीचे देखिए उदाहरण दिया है, काजल। तो क पे आ लगा हुआ है, तो क आ ज पे अ की मात्रा, ल पे अ की मात्रा। और ये नीचे जो क यानी कि आधा क है, ये हलंत का चिन्ह है। डंडा जो नीचे छोटा सा लगाया है ये आधा क को दर्शाता है। आधा क और आ मिला तो का बन गया। ज, आधा ज और अ मिला, अ अनार वाला, तो वो ज बन गया। आधा ल और अ जुड़ के ल बन गया, तो का ज ल। इस तरह से यह शब्द बने। ठीक है, तो व्यंजन कितने तरह के होते हैं? अब आप ये देखिए, जो ये दिया हुआ है इसके और भी उदाहरण। मछली, म प्लस अ, क्योंकि अ है। छ प्लस अ, ये नीचे जो हलंत का चिन्ह है, यानी कि आधा म प्लस अ, आधा छ प्लस अ प्लस आधा ल प्लस ई, तो ये म छ ली, म अ छ अ ल ई, मछली। इस तरह से बना है। ऐसे ही क ल श, क प्लस अ, ल प्लस अ और श प्लस अ, तीनों में अ की ही मात्रा है, तो ये कलश बन गया। अब नेक्स्ट देखेंगे तरबूज। तो इसमें आप देखेंगे त प्लस अ, र प्लस अ, ब प्लस ऊ, ज प्लस अ, तरबूज। इस तरह से हम क्या बना सकते हैं? शब्दों को बना सकते हैं। और यह शब्द स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर बनते हैं, इसीलिए इसमें समय ज़्यादा लगता है। स्वरों को जब हम व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तो वो ज़्यादा समय लेते हैं और नया शब्द बनाते हैं। और व्यंजन हमारे कौन से हैं? ये देखिए, क ख ग घ, ये हमारे व्यंजन हैं और इनकी संख्या है 33।
यानी कि 33 होती हैं, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। उसके बाद ये अयोगवाह जो अह और अंग, अंक अंगूर वाला और अह खाली वाला, ये दोनों को, इन वर्णों को अयोगवाह वर्ण बोला जाता है। ठीक है। अह का प्रयोग व्यंजन में रेखा के ऊपर ऐसे बिंदी लगाकर किया जाता है। जैसे ये लिखा है कंगन, बंदर, है ना, संतरा, अंदर, तो ये बिंदी ऊपर लगाई जाती है लाइन के ऊपर। इन्हें अनुस्वार भी रूप में प्रयोग किया जाता है, अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें अनुस्वार भी कहा जाता है। और अंग, जो ये अंग है, अंग का प्रयोग चंद्र बिंदु के रूप में वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है, चांद, है ना, बात, इस तरह से। अगला है अह, जो अह खाली है उसके पीछे 2 बिंदुएं आती हैं, जैसे प्रातः, अंतः, तो ये 2 बिंदुओं की तरह अंत में यूज होता है। नेक्स्ट है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण वे वर्ण हैं जो 2 वर्णों के जोड़ से बनते हैं, यानी कि 2 वर्ण, 2 अक्षरों को जोड़ा और तब यह बनता है। जैसे ये श क्षत्रिय वाला जो होता है, इसमें क्या है, क और श शलगम वाला जुड़ता है और से इन दोनों के मेल से ये बनता है श। जैसे एग्जाम्पल है क्षत्रिय। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होगा क्षत्रिय। ऐसे नेक्स्ट है त्रिशूल। तो कौन से मिलके बना, त और र, इन दोनों के मेल से बना तो त्रिशूल। इसी तरह से ज्ञानी किससे मिलके बना है, ये बना है ज और निया खाली के, ये 2 वर्णों के से मिलकर बना है। उसके बाद है श्रमिक वाला, ये श शलगम और र रस्सी के जोड़ से मिला है। ठीक है। और ढह अण, ये नए जुड़े वर्ण है। ठीक है, इनको नए जुड़े वर्ण बोलते हैं। तो ये क्या है, संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं, जिसमें 2 वर्ण आपस में मिलकर नया एक अक्षर, मतलब एक वर्ण बना रहे हो, नया वर्ण बना रहे हो, उसे बोलते हैं संयुक्त वर्ण। अब आता है आगत वर्ण। हिंदी भाषा की वर्णमाला में अन्य भाषाओं से आए वर्ण भी जुड़ गए हैं, जैसे ज, फ, आ, है ना, जैसे चिड़िया, इस तरह से जमीन, ये सारे शब्द जुड़ गए हैं। तो ये था हमारा वर्ण और वर्णमाला। ठीक है, वर्ण होता है, अब ये हम रिपीट वाला पढ़ते हैं, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, हमने यह पढ़ा इसमें, है ना। दूसरा बात है, वर्ण के 2 भाग हैं, कौन कौन से, स्वर व व्यंजन। उसके बाद स्वर को बिना किसी वर्ण की सहायता से और व्यंजन को स्वर की सहायता से बोला जाता है। और नेक्स्ट है, स्वर की संख्या 11 और व्यंजन की संख्या 33 है। इसमें अयोग्य वह अंग और अह भी जुड़ गए हैं। अण, ड, ढ, अण, अण का प्रयोग भी होने लगा है इन्हीं शब्दों में। ठीक है। कुछ संयुक्त व्यंजन क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रमिक वाला भी वर्णमाला में शामिल है। इस प्रकार वर्णों की टोटल संख्या कितनी हो जाती है, कुल संख्या 52। कितने हो गए, स्वर और व्यंजन दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 52। और लास्ट में क्या है, आगत वर्ण अन्य भाषाओं के से आए अक्षर है। आगत वर्ण यानी कि दूसरी भाषाओं से, ज, फ जो है,
दूसरी भाषाओं से, जैसे उर्दू से आया है ज, है ना, फ, इस तरह के। तो ये कुछ शब्द अन्य भाषाओं से मिलकर आए हैं, इसलिए इन्हें आगत वर्ण बोला गया है। तो अब हम इससे संबंधित प्रश्न करते हैं। ये देखिए उदाहरण, मैंने ये वर्ण च म क, च प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस क प्लस अ, चमक। बाजार, ब आ ज आ र अ। साड़ी, स आ ड ई, बड़ी आ रहा है। मिठाई, म ई ठ आ ई। इस तरह से ये एग्जाम्पल्स आ सकते हैं आपको बनाने। तो आपको ये अपनी कॉपी में करने हैं। अब हम इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। नंबर 2, वर्ण के कितने भाग हैं? वर्ण के 2 भाग हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। तीसरा प्रश्न है, स्वर व व्यंजन की संख्या कितनी कितनी है? स्वर व व्यंजन की संख्या में स्वर की संख्या 11 और व्यंजन की संख्या 33 है। चौथा प्रश्न है, संयुक्त वर्ण कौन से हैं? उनसे एक एक नया शब्द बनाएं। उत्तर है, संयुक्त वर्ण वे वर्ण हैं जो 2 वर्णों के जोड़ से बनते हैं, जैसे श कक्षा, ज्ञ ज्ञान, श्र श्रमिक से परिश्रम, त्र त्रिशूल या त्रिफला, कुछ भी हो सकता है। तो आपने इसी तरह से इन प्रश्नों को पढ़ना है और इस लेसन को रिवाइज करना है। टिल देन, बाय।